हेलो स्टूडेंट्स। तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स क्लासेस पर। देखो बच्चों, आज हमें एक टॉपिक समझना है। वो क्या है कि एक क्लास 9 का टॉपिक है बच्चों, नंबर सिस्टम से, कि कोई भी इरेशनल नंबर है जो रूट में होते हैं उनको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। चलो आज सीखते हैं हम कि रूट वाले नंबर को कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे और क्या क्या चीज़ों की हमें इसमें ज़रूरत पड़ेगी। देखो, सबसे पहले आपका जो इसमें ज़रूरत पड़ने वाली है वो है आपकी पाइथागोरस थ्योरम। ये आपने पढ़ी होगी बच्चों प्रीवियस क्लासेस में। क्या है? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या है बच्चों? ये होती है बच्चों जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है हमारा। राइट एंगल ट्राइंगल मीन्स जिनमें एक ऐसे ट्राइंगल जिनमें एक ट्राइंगल 90 डिग्री का हो। ये ए, ये बी, ये सी, ये 90 डिग्री का एंगल है। अच्छा, जो 90 डिग्री के सामने की जो साइड होती है बच्चों वो क्या होती है हमारी? वो हाइपोटेनियस होता है। हाइपोटेनियस, इसको एच बोलते हैं। ये बेस होता है। अच्छा, एंगल ये ले रहे हैं तो ये परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि एंगल के सामने की साइड को परपेंडिकुलर बोलते हैं। ये पी, ये क्या होता है? जो थर्ड साइड बची रेस्ट साइड, उसको बेस बोलते हैं। क्लियर? पाइथागोरस थ्योरम क्या है? पाइथागोरस थ्योरम ये है बच्चों कि जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर है वो बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनियस का स्क्वायर वो बेस स्क्वायर और परपेंडिकुलर स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। क्लियर स्टूडेंट्स? चलो, इसकी हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। इसमें देखो, जिसको भी हमें रिप्रेजेंट करना है, इसमें दो पार्ट हैं बच्चों। वो ये है कि एक को तो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे, दूसरा क्या करेंगे? दूसरा इसमें मैथमेटिकल पार्ट है। देखो सोल्यूशन में देखेंगे, इसके सोल्यूशन है इसका। जिसको भी हमें रिप्रेजेंट करना है बच्चों उसको एक्स के इक्वल लेट कर लो। लेट एक्स इज इक्वल √2। ये एक्स के इक्वल हमने मान लिया। ठीक है। अच्छा, अब हमें इसमें यूज़ करना है पाइथागोरस थ्योरम का। पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करना है तो क्या करो उसके लिए करो भाई, इसको 2 को ऐसे ब्रेक कर सकते हैं 1+1। क्लियर? अच्छा, और क्या? 1 का स्क्वायर 1 होता है, हम जानते हैं। और यहाँ पे 1 का स्क्वायर स्क्वायर कर दो बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। क्लियर स्टूडेंट्स? तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर इज इक्वल ये 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। क्लियर? अच्छा, देखो क्या था जो हमारा पाइथागोरस थ्योरम था, यहीं पे बना लेते हैं साइड में। ये है, ये हाइपोटेनियस, ये बेस, ये परपेंडिकुलर। ये ए, बी और सी। ये बी और इस बी से कंफ्यूज मत होना, ये बेस है बच्चों, ये हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर। ये इसका पॉइंट है। इससे इसकी कंपेयर करें, यानी एच स्क्वायर इज इक्वल बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे हाइपोटेनियस क्या है हमारा? एक्स, बेस क्या है 1 और परपेंडिकुलर भी क्या है 1। अब देखो इसको रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पे। इसके लिए हमें जो ज़रूरत पड़ेगी बच्चों स्केल की, कंपास की और पेंसिल की पड़ेगी। देखो क्या करते हैं, सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन खींचो एकदम सीधी। एक हमने सीधी लाइन खींच ली इस तरह से। अब क्या करते हैं बच्चों? अब इस लाइन को ब्रेक करते हैं इक्वल पार्ट्स में। एकदम इक्वल होने चाहिए बच्चों। जैसे मैं इसको ब्रेक करूँगा यहाँ पे इस तरह से, ये ले लिए मैंने इस तरह से। यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, इतना इतना पार्ट ले रहे हैं। यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, इस तरह से, यहाँ पे 5। क्लियर? इधर से भी ले लो अगर लेना चाहो तो। ठीक है। अब क्या करो, देखो ये क्या होगा? यहाँ पे कहीं 0 होगा, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे -1, यहाँ पे -2। इधर क्या होता है? पॉजिटिव इन्फिनिटी, इधर माइनस इन्फिनिटी। क्योंकि
बीच में ज़ीरो होता है, इधर वाले जो पॉइंट होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं बच्चों, इधर इधर वाले पॉइंट नेगेटिव होते हैं। अब क्या करना है, देखो जो भी काम करना है हमें ओरिजिन से स्टार्ट करना है, यानी ज़ीरो से स्टार्ट करना है। देखो ये जो होगा यहाँ से यहाँ तक, ये 1 यूनिट है, ये 1 यूनिट है, ये बेस है हमारा। क्लियर? अच्छा 1 यूनिट का परपेंडिकुलर खींचो यहाँ पे बच्चों। 1 यूनिट का क्या खींचेंगे हम? परपेंडिकुलर। अब इसको इससे ज्वाइन कर दो। क्लियर? ये 1 यूनिट, ये भी क्या है हमारा 1 यूनिट का, यहाँ से यहाँ तक। अब देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ये हमारा हाइपोटेनियस, क्योंकि 90 डिग्री के सामने की साइड हाइपोटेनियस। अच्छा हाइपोटेनियस इसके कंपेयर करें तो ये क्या है हमारा x है, ये क्या है हमारा 1, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर। अब ये जो साइड है वो क्या है हमारी, ये √2 है, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर रूट में। अब ये जो साइड है इसको हमें लाइन पे लाना है, तो क्या करोगे उसके लिए? उसके लिए ये करोगे बच्चों कि जहाँ ओरिजिन है, जहाँ से वो स्टार्ट हुआ है वहाँ पे कंपास का पॉइंट रखोगे, जहाँ पे परपेंडिकुलर फिनिश हो रहा है वहाँ पे क्या करोगे, पेंसिल का पॉइंट रखोगे और एक इसको रेडियस मानते हुए सर्किल ड्रॉ कर दोगे। सर्किल ड्रॉ करेंगे तो जहाँ पे भी ये पॉइंट टच करेगा लाइन को, वही क्या होगा बच्चों हमारा, वही होगा हमारा √2। यानी यहाँ से यहाँ तक की जो साइड ये होगी लेंथ, यही क्या होगी हमारी √2, ये वाली। ये क्या है बच्चों हमारा, ये √2 है। क्लियर? अच्छा इसी में यदि हमें करना हो √3 रिप्रेजेंट, के √3 रिप्रेजेंट करो, तो यहाँ पे देख लेते हैं x को, √3 रिप्रेजेंट करना है तो क्या करोगे उसके लिए भाई, परपेंडिकुलर हमेशा हमें क्या रखना है 1 यूनिट का। यहाँ पे ये O है, ये A है, ये B है, ठीक है, ये ट्राइंगल बन गया राइट एंगल ट्राइंगल, ये 90 डिग्री है। √3 तो कैसे तोड़ोगे इसको बच्चों? इसको तोड़ सकते हैं 2 + 1, क्योंकि हमें परपेंडिकुलर 1 यूनिट रखना है। अच्छा इसको क्या रख सकते हो भाई, 2 किसका स्क्वायर है, ये √2 का स्क्वायर है और ये 1 का स्क्वायर, स्क्वायर कर दो बोथ साइड, यानी x² = √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। क्लियर है? चलो तो देखो बेस क्या बना है यहाँ पे, अगर इससे कंपेयर करें तो ये तो बेस है, ये परपेंडिकुलर है हमारा, ये हाइपोटेनियस है। अच्छा देखो बेस इसी में करते हैं, ये तो हमारा बेस बना √2 में, यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो 1 यूनिट का, जहाँ पे ये बेस है फिनिश हो रहा है 1 यूनिट, एकदम स्केल से माप के। ये 1 यूनिट का क्या है हमारा परपेंडिकुलर, इसको इससे ज्वाइन कर दो। ये 1 यूनिट। अच्छा देखो ये क्या बना, ये बना भाई ये परपेंडिकुलर, ये बेस है हमारा, ये क्या बनेगा हाइपोटेनियस, यानी x क्या बनेगा, ये √3। अब ये √3 आ गया यहाँ से, ये √3 है बच्चों। क्या करो, अब ये जो लेंथ है वो क्या है √3, अब इसको लाइन पे लाना है तो क्या करोगे, यहाँ पे कंपास का पॉइंट रखो ओरिजिन पे, दिख रहा है आपको? हाँ दिख रहा है। यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे पेंसिल का पॉइंट रखो और इसको रेडियस मानते हुए सर्किल ड्रॉ कर दो। तो जहाँ भी लाइन को टच करेगा या मीट करेगा वही क्या डिस्टेंस होगी बच्चों हमारी, वही होगी हमारी वही होगी बच्चों √3। तो ये जो डिस्टेंस है ये क्या है बच्चों, √3 है यहाँ से। क्लियर है? आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अच्छा ऐसे ही यदि हम करना हो √5 को रिप्रेजेंट, √5 के लिए क्या करेंगे, इसको भी लेट कर लेंगे x के इक्वल। इसको कैसे तोड़ सकते हैं बेटा, इसको ऐसे तोड़ सकते हैं 4 + 1, इस तरह से। 4 को क्या लिख सकते हैं, रूट में 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर कर लो, स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। क्या करोगे, x² = 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। क्लियर है? अच्छा तो इस बार बेस क्या हुआ हमारा, बेस हुआ बेटा 2, यहाँ पे ये 1, यहाँ पे ये हाइपोटेनियस है। क्लियर? अच्छा इस बार बेस जैसे यहीं पे करने लगे हम, देखो इसको बना लो पहले पॉज करके, क्योंकि हमें इसको मिटाना है, क्योंकि बार बार खींचेंगे तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। इसको मिटा दें, चलो इसको मिटाने लग रहे हैं। देखो
इस बार बेस क्या लेना है बेटा, 2 लेना है। तो देखो यहाँ से यहाँ तक 2, ये यहाँ से यहाँ तक, ये हमारा बेस है 2। जहाँ पे बेस फिनिश हो रहा है उसको 1 यूनिट का परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे। यहाँ पे फिनिश हो रहा है तो यहाँ पे से करो, इसको इससे ज्वाइन कर दो। ये क्या है बेटा, बेस हमारा 2 यूनिट का और ये 1 यूनिट का। तो ये हमारी जो साइड होगी भाई, बेस क्या हुआ हमारा 2, ये परपेंडिकुलर 1, तो यहाँ पे जो x होगा वो √5 होगा। इस तरह से कर सकते हैं ना, क्योंकि x कैसे निकाला है हमने, x निकाला है 1 का स्क्वायर, यानी जो हाइपोटेनियस निकालते हैं b² + p²। यदि हम हाइपोटेनियस निकालना है तो क्या करेंगे, रूट में b² + p²। b क्या है हमारा 2 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1 यानी 5, √5। तो हाइपोटेनियस क्या हुआ हमारा √5। अब ये जो लेंथ है वो क्या है √5, और इसी को हमें क्या लाना है, लाइन पे लाना है। तो क्या करोगे उसके लिए, ओरिजिन पे कंपास का पॉइंट रखा और पेंसिल का पॉइंट यहाँ रखा, इसको क्या कर दो, इसको ड्रॉ कर दो लाइन पे ऐसे। तो ये जो डिस्टेंस होगी बच्चों, यही होगी हमारी √5, यहाँ से यहाँ तक, ये √5। क्लियर, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। चलो, अगर आपको वीडियो लेक्चर पसंद आता है, ये छोटा सा ही लेक्चर था बच्चों, इसमें बस यही रिप्रेजेंट करना था हमें कि किसी भी रूट वाले नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, चलो, अगर वीडियो लेक्चर पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें बच्चों, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। चलो, पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।